ओम सिद्धम। छंद नंबर 16 में पंडित जी साहब ने बतलाया, सम्यक तो सहत यदि कोई जीव आयु का बंध करता है या मरण को प्राप्त होता है तो वह इन स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता। इससे सम्यक दर्शन की महान महिमा का बोध होता है और हम सभी के जीवन में भी सम्यक के प्रति महिमा बढ़ती है। पंडित जी साहब कहते हैं, पहले नरक को छोड़कर 6 नरकों में, ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर देवों में, नपुंसकों, स्त्री पर्याय, स्थावर, विकलत्रय और पशु पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। इसका विस्तार पिछली कक्षा में किया गया है, आप सब वहाँ से इसे और अच्छी तरह देख और जान सकते। आगे कहते हैं, 3 लोक तिहु काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी। तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई भी सुख को देने वाला नहीं है। सकल धर्म को मूल यही, इस विन करनी दुखकारी। संपूर्ण धर्म का मूल अर्थात जड़ यह सम्यक दर्शन ही है। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होगा तब तक सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, अर्थात उनसे कोई भी उपलब्धि उपलब्ध होने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन मस्ट महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। छंद नंबर 17। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की असमीचीनता। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी चारित्र हो, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो संपूर्ण ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और संपूर्ण चारित्र मिथ्या चारित्र है। उससे मोक्ष मार्ग में कुछ होने वाला नहीं। आइए देखते। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यावीन ज्ञान चरित्र। सम्यगता न है सो दर्शन, धारो भव्य पवित्र। दौले समझ सुन चित सयानी, काल व्यथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। पंडित जी साहब की एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण। वे कहते हैं, यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष रूपी महल में जाने के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है। जैसे पहली सीढ़ी पर चढ़े बिना कोई ऊपर नहीं जाता, ऐसे ही सम्यक को प्राप्त किए बिना कोई भी मोक्ष नहीं जाता। इसी ढाल की शुरुआत में पंडित जी साहब ने प्रश्न करते हुए कहा था कि सुख कहाँ है, तो उन्होंने कहा था शिव माही, वो मोक्ष में है। और जिनको मोक्ष में जाना है, मोक्ष की पहली सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी। उसका नाम है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। कौन? सम्यक दर्शन। आगे, मोक्ष महल की प्रथम मतलब पहली, सीढ़ी मतलब सीढ़ी है। या विन इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चरित्र, ज्ञान और चारित्र सम्यगता न लहे, सत्यार्थ यथार्थ वास्तविकता को प्राप्त नहीं करते। अर्थात कितना भी ज्ञान है वह ज्ञान समीचीन नहीं माना जाता और उनका चारित्र कल्याणकारी नहीं होता।
इसीलिए भव्य हे भव्य जीवों, सो ऐसा पवित्र पवित्र दर्शन सम्यक दर्शन धारो धारण करो। हे भव्यात्माओं, अब इस सम्यक दर्शन को धारण करो। सयाने हे समझदार, दौल दौलत राम, सुन सुन समझ जान, चेत होशियार होकर जागृत होकर, काल समय व्यथा बेमतलब मत खो मत गवाना। पंडित जी साहब की बड़ी अच्छी विशेषता, वो दुनिया को संबोधित नहीं करते, वो ये छेड़ाना पढ़ा नहीं रहे किसी को, ये तो स्वयं पढ़ रहे हैं और स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे दौलत राम, तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है, अब हे दौल समझ सुन और चेत जा, और काल व्यथा मत खोए, एक समय भी व्यर्थ मत खो। क्या करो? क्योंकि जो यदि सम्यक सम्यक दर्शन नहीं होवे नहीं हुआ तो यह नरभव मनुष्य पर्याय फिर मिलन कठिन है, मिलना कठिन है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये मनुष्य पर्याय फिर मिलना बहुत कठिन है। जैसे हमने पहली ढाल में पढ़ा था, कैसे चक्कर लगाते हुए 84 के महान दुर्लभ था त्रस पर्याय पाना, और उस त्रस पर्याय में भी मनुष्य बनना महान दुर्लभ। हम मनुष्य बने महान सौभाग्यशाली हैं, उसमें भी देव शास्त्र गुरु मिले हम और सौभाग्यशाली हैं। और परम सौभाग्य है जो जिनवाणी में रुचि लग गई। वरना जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी किन्हीं को देव नहीं मिला, किन्हीं को धर्म में जिनवाणी नहीं मिली, किन्हीं को गुरु नहीं मिले, सब मिल गए तो उनकी रुचि नहीं है, न शास्त्रों में रुचि है, न अध्ययन में रुचि है, न आत्मकल्याण में रुचि। जिनके ये सब योग मिल गए वे ये समझें वे सृष्टि पे अद्भुत हैं। पंडित तोड़लमल जी साहब लिखते थे, बहुत अच्छी तरह उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, जिन जीवों के पूर्व का संस्कार भला हो और भविष्य की होनहार भली हो, ताको जिनवाणी रुचे है। जिनकी अतीत का संस्कार अच्छा हो और जिनका भविष्य उज्जवल होना हो, उनको जिनवाणी में रस आता है, आनंद आता है। आइए अर्थ देखते। सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम पहली सीढ़ी है। मोक्ष पर चलने के लिए 3 सीढ़ियां बतलाईं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उनमें से पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। समीचीन श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा, जैसा भगवान ने 7 तत्वों का स्वरूप कहा है, जैसा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कहा है, उन सबकी परमार्थभूत यथार्थ वास्तविक श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र में समीचीनता, वास्तविकता, यथार्थता नहीं आती। इसीलिए हे भव्य, भव्य का अर्थ क्या, चाहे तो लिख लें, जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है उसे भव्य कहते हैं। और जिस जीव में ये सब योग्यताएं नहीं पाई जाती उसे अभव्य कहते हैं। भव्य कौन? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। और अभव्य कौन? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता, वह मोक्ष नहीं जा सकता, उसका नाम है अभव्य। तो पंडित जी साहब कहते हैं, देखो आप सब तो भव्य हो। अरे कैसे पता चला हम भव्य हैं? तो पूज्यवर दादा गुरुवर महाकवीश्वर श्री ज्ञान सागर जी महाराज लिखते हैं, इस भीषण दुर्लभ पंचम काल में भी जिनकी बुद्धि देवशास्त्र गुरु में लग गई है, धर्म में लग गई है, समझना वह भव्य है। अब आप लोग अपना अपना निर्णय करोगे कि विश्वास है, हाँ अविश्वास है, हम भव्य हैं। भव्य हैं तो अभी सम्यक्ति की ओर बढ़ो। तो
कहते हैं इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। दौलत राम जी अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे दौलत राम, तुम समझो, सुनो और जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, तुम समझदार हो। देखो सबको व्यंग कस रहे हैं वो, आपको लग रहा है कि आप समझदार हो। अगर समझदार हो तो जागो हो, और समझदार नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं, जो है सो है। लेकिन यदि जागृत है, समझदार है, बुद्धिमान है, स्वयं को बुद्धिमान मानता है, तो जागृति के साथ ये कहता है कि मुझे तो अपने आत्मा के कल्याण में लगना है। इस जीवन का लक्ष्य क्या? इस जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण है। इसलिए आत्मा का कल्याण ही सर्वोपरि है। तुम समझदार हो, इसीलिए व्यर्थ समय ना गवाओ। यदि इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना बहुत कठिन है। इसलिए हम सब प्रैक्टिस पूर्वक विकल्प संकल्प बनाते हुए, बाहर के विकल्प संकल्पों से बचते हुए सम्यक्त की ओर बढ़ें। रोज ही भावना भाएं हमें सम्यक्त की उपलब्धि हो। आदरणीय पंडित प्रवर रतन लाल जी साहब कहते थे, जो इंदौर वाले हैं, वो रोज पूजन करते समय भगवान से एक भावना भाते हैं कि हे भगवान, इस पूरे जीवन में एक क्षण के लिए ही सही मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए। तो एक बार बेनाड़ा जी साहब ने उनको पूछा, पंडित जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? पंडित जी साहब ने कहा, देखो, यदि एक क्षण के लिए भी सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत संसार समुद्र सूख कर चुल्लू भर बचेगा, और जब चुल्लू भर संसार बचा तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? मुझे सब मिल गया। समीचीनता का अर्थ होता है वास्तविकता, यथार्थ, जो जैसा है उसे वैसा जानना। जैसे सारा संसार जानता है कि अग्नि कैसी है, सारा संसार जानता है अग्नि उष्ण है, जलाने वाली है, लेकिन नहीं, मैं किसी की नहीं मानता, तो अपना हाथ रख लो अग्नि में, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल जाएगा कैसी है अग्नि। तो ऐसे ही बहुत सारे तत्व और तत्व ऐसे हैं जो हमें दिखते नहीं। इसलिए जैसा जिनेंद्र भगवान ने उनके विषय में कहा है, उसको वैसे ही जानकर, वैसे ही मानकर और दृढ़ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। अच्छी तरह पंडित जी साहब ने इस ढाल में सातों तत्वों को खूब अच्छी डिटेल में समझाया। सम्यक दर्शन के 25 दोष बतलाए, 8 गुण बतलाएं, उन सबको अब हम धारण करें और इस संसार से पार चलें। अब इस संसार में भटकना नहीं है, अभी तो इस संसार से मुक्त अब कैसे हूँ, इसके लिए प्रयास करना है। जब मन में भावना जगी कि अब तो लग रहा है कि हाँ मुझे आत्मकल्याण करना है, तो पंडित जी साहब आगे आपको चौथी ढाल की ओर ले जाएंगे और वहाँ सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की महिमा बतलाएंगे। आइए देखते हैं इस तीसरी ढाल से हमको क्या शिक्षा लेनी है। इस तीसरी ढाल के अध्ययन से हमें 3 बातें सीख लेनी चाहिए। पहली, जीवन में सच्चा सुख निराकुलता में है। आकुलता का नाम क्या है? आकुलता मतलब है दुख, वेदना, संकल्प, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, क्रोध, लोभ, मान, माया, छल कपट, करने की भावना, यहाँ वहाँ भटकन, ये सब आकुलता है। और इससे दूर हटने का नाम निराकुलता है, और वह निराकुलता ही सच्चा सुख है। जीवन में निराकुलता पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सही आचरण होना आवश्यक है। जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं, तब तक आप एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते, तो फिर मोक्ष महल कैसे जाओगे? पंडित जी सब पूछ रहे हैं।
भाई एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अच्छी तरह पता करते हो, जानते हो, विश्वास करते हो, फिर चलते हो, तब तो पहुंचते हो। तो जब मोक्ष के महल जाना है तो उस मोक्ष के रास्ते पर पहले विश्वास करना होता है, फिर उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, उसके बाद चलना भी पड़ता है। ऐसा नहीं भैया जी तो बहुत अच्छा पढ़ाते, हमारे यहाँ एक भैया जी क्लास लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते, हाँ ठीक है, अब आप ये बताइए आपने क्या सीखा? नहीं नहीं हमको तो कुछ याद नहीं होता, हमारी बुद्धि तो ऐसी ही है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अब हर चीज़ सम्यक्त के विषय में हमारी स्वयं की है, ऐसा मानकर दृढ़ श्रद्धान बनाकर और उसे अपनी आत्मा की पर्याय बनाना है। ये नहीं सोचना ये सब तो किताब में लिखा, किसने लिखा? पंडित जी साहब ने। पंडित जी साहब ने नहीं लिखा, ये तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। पंडित जी साहब ने तो केवल हमारी और आपकी भाषा में उसको लिखकर आप तक भेजा है, इसलिए ये पंडित जी साहब की है, नहीं पंडित जी साहब की नहीं है, ये तो भगवान महावीर की वाणी है। अनंत अरिहंतों ने जैसा कहा था, कही मुनि यथा, बस वही मैं आपके सामने विस्तार को प्रदान कर रहा हूँ। अच्छी तरह अपना विश्वास जिन शासन में दृढ़ करें, खोटे गुरु देव शास्त्र गुरु इन खोटों को छोड़ें, खोटा धर्म छोड़ें और सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की समीचीन श्रद्धा को प्राप्त करें। यह ही वास्तविक श्रद्धा है। दूसरे, जीवन के प्रति हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। जीवन के प्रति हमारी दृष्टि अभी तक क्या थी? खाया पिया सोया उठे जागे नहाया धोया, बस इतना ही जीवन था। जब से स्वाध्याय सुना अब जीवन में लग रहा है आगे कुछ करना है। गृहस्थों का जीवन कैसा? गृहस्थों का जीवन तो एकदम चक्की के कोहलू के बैल के समान है। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं, कोहलू का बैल दिन भर चला बही के बही। क्या कहते हैं? एक हाइको है, कोहलू का बैल दिन भर चला बही के बही। कोहलू का बैल दिन भर उसी चक्र के आसपास घूमता रहता और जब शाम को उसकी आंखों से पट्टी हटती है तो देखता है यहीं पर घूम रहे। बस यही सारे संसार के साथ लगा हुआ है कि सारे संसार में ये दुर्दशा ऐसी मची हुई है कि सारा संसार अपने आप को समझ नहीं पा रहा है और एक ट्रैक बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, उस पर दौड़ रहा है। अब थमने का समय है और अपने जीवन के प्रति दृष्टि निर्मल बनानी है। हमें ये जानना है ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बहिर आत्मपनी से दूर हटकर अंतरात्मा के फर्स्ट स्टेप पर आकर जगन अंतरात्मा हूँ और मेरा लक्ष्य परमात्मा बनना है। परमात्मा कोई और नहीं, मेरी ही आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शुद्ध अवस्था का नाम है। तो ये यात्रा है बहिरात्मा से अंतरात्मा होते हुए परमात्मा बनने की। अभी तक क्या था? अभी तक प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं था। हमने शादी विवाह के बाद क्या सोचा? बस बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की विवाह हो जाए, इनकी शादी, इनके बाद अपना मरण। अब एक नया प्रोजेक्ट, एक नया एम, एक नया गोल, एक नया लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि हम और आप अब सिद्धालय की ओर एक एक दिन एक एक कदम बढ़ने का प्रयास करें। उन अनंत सिद्धों की सागर में हमें मिलना है। इसलिए ये जिनेंद्र भगवान के शासन में सम्यक दर्शन ही जिन शासन की पहली सीढ़ी है। इसके लिए क्या करना? खोटे गुरु खोटे धर्म खोटे शास्त्रों से दूर हटना है, सबसे पहला काम। अब अपने जीवन में इनसे जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करना। सम्यक्त के एक एक अंग की रोज अच्छी तरह समीक्षा करें, आंखें बंद करें, हाथ पे हाथ रखें, भगवान की तरह बैठ जाएं, विचार करें कहीं मैं भगवान के वचनों पर शंका तो नहीं करता। यदि करता हूँ तो अब मैं शंका को दूर करूँ। कहीं मैं भगवान से कुछ मांग तो नहीं रहा।
धर्म किया और फल चाहा, तो अभी धर्म ही किया नहीं, धर्म शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो जो संसार में सब कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। इस जिनेंद्र भगवान का शासन इतना महान है, इस जिन शासन रूपी वृक्ष की छाँव में ही हम आ गए हैं। अब सब कुछ मिलना निश्चित है, अब यहाँ मांगना नहीं पड़ता। अभी हमारे मन में किसी के प्रति घृणा तो नहीं है, यदि है तो दूर करनी है। अभी भी हम मूर्खतापूर्ण कार्य तो नहीं कर रहे हैं, हर कार्य को अच्छी तरह जानना समझना आदि क्रियाएं करते हैं, यह मूर्ख हैं। अगर मूर्खता अभी भी विद्यमान है तो उस मूर्खता और उस अज्ञानता से दूर हटना है, अंधविश्वासों से स्वयं को निकालना है, दूसरों के दोषों को ढकना, अपने गुणों को ढकना और निरंतर अपने गुणों को बढ़ाना। जैसे हम अपने आप को रोज और सुंदर और स्वस्थ बनाने में प्रयासरत हैं, वैसे ही अब हम अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने में लगें। कभी हमारा मन किन्हीं विकारों से कर्म के उदय से विचलित हो, अपने मन को वापस धर्म मार्ग पे लगाना, दूसरे जीवों का संबल बनना, सबको प्रेम भाव देना और जिनेंद्र भगवान के शासन की निरंतर प्रभावना हो, ऐसे कार्यों को करना। हमें प्रतिक्षण सजग रहकर देखना होगा कि हमारा अविवेक, हमारी मिथ्या आकांक्षाएं या हमारा अहंकार हमारी दृष्टि को मलिन तो नहीं बना रहा। 8 प्रकार के अहंकार मदों को अच्छी तरह जान के, 25 प्रकार के दोषों को अच्छी तरह समझ के इनको तजिए, छोड़ देना है। 3 नंबर, सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन की निर्मलता अत्यंत दुर्लभ है। हमें अपने जीवन में इसे प्राप्त करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। जिन बिंब के दर्शन, सतत स्वाध्याय और सत्संगति गुरु सेवा के माध्यम से आत्मस्वरूप समझकर अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाना चाहिए। आत्मरुचि, आत्मज्ञान और आत्मलीनता प्राप्त हो, ऐसी भावना भाना चाहिए, ऐसी भावना रखना चाहिए। इस प्रकार यह आदरणीय पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहब की महान कृपा से उनके द्वारा ये तृतीय ढाल जो लिखी गई थी, आज परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षि राज के पवित्र आशीर्वाद एवं परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनिपुंगव मुनिकुल कुंजर श्री सुधासागर जी महाराज की वरदानी इच्छाओं में आज यह पूर्ण हुई। हम सभी उन सबके प्रति अनंत आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ओम सिद्धम।